So let's see question number 27 of this sample question paper. So let's read the question. The sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocals is 9 upon 40. Find the numbers. हमें numbers को find out करना है. Two numbers है जिनका sum हमें given है 18, right? So let's assume let first number be let first number be x, राइट। हमने वन नंबर को x से जूम कर लिया है तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। सो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलता हूं आपके पास टू नंबर्स हैं उसमें से दोनों का सम, सपोज मैं बोलता हूँ आपका 7 है, राइट। और मैं इसमें से वन नंबर को बताता हूँ कि एक नंबर आपके पास है 2, तो दूसरा वाला नंबर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 2 को हम 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप बोलोगे हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ये 5 हमें कहाँ से मिला, जब हमने 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। टू नंबर्स का सम हमें गिवन है 18, उसमें से हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया है x है, तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो सम होगा उसमें से हम फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेकंड वाला नंबर होगा 18 माइनस एक्स। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। The sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocals is 9 upon 40, right? अगर मैं, जो हमारे पास नंबर्स हैं, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करके उनका सम करता हूं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9 अपॉन 40 मिलेगा। सो एज पर क्वेश्चन, एज पर कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, क्या कंडीशन गिवन है, जो हमारे पास नंबर है उनका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। 18 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/18 माइनस एक्स, राइट। और जब हम इसका सम करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, क्वेश्चन में गिवन है 9/40। ओके, तो चलो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 18 माइनस एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 18 माइनस एक्स। और x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, इट विल गिव यू प्लस एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x मल्टीप्लाइड विद 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/40। करेक्ट, ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास बचेगा क्या, 18 अपॉन, एक्स का मल्टीप्लाई इस 18 में होगा, इट विल गिव यू 18x। और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा, इट विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/40। करेक्ट। चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बिकम, 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 में इज इक्वल टू 9। 9 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मैं इस 9 को क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इट विल बिकम। सो इट विल गिव यू 18x, मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिवर्स करके राइट कर रहा हूं। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 40 हमारा ऑलरेडी था, और 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, सो लेट्स सी हियर, मैं इसको इस तरह से राइट करता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मैं पहले राइट कर ले रहा हूँ। और ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x is equal to 2 into 40 will give you 80।
मैं क्या कर रहा हूँ, 80 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो व्हाट इट विल बिकम -x² प्लस 18x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। मैं मुझे क्या चाहिए, मैं जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है मुझे इसको पॉजिटिव चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड्स में, सो साइन चेंज हो जाएगा, सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। So minus x square will become plus x square plus 18x will become minus 18x minus 80 will become plus 80 is equal to 0। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ट्राइनोमियल है, थ्री टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 18 में, सो इट विल गिव यू 1 इंटू 80 विल गिव यू 80। अभी आपको 80 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 80 का साइन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, इट मीन्स उन दोनों फैक्टर्स को जब आप ऐड करो तो आपको 18 मिलना चाहिए, राइट, 18 मिलना चाहिए। सो आप 80 के ऐसे टू फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 10 एंड 8 होगा। 10 एंड 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 80 मिलेगा, और व्हेन यू ऐड 10 प्लस 8 यू विल गेट 18। ओके, सो लेट्स सी हियर, हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। सो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट करेंगे, माइनस है तो माइनस को भी नोट कर लेंगे, और इस 18 को हम स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू फैक्टर्स, राइट। 10 और 8 के हेल्प से हम लोग 18 को स्प्लिट करेंगे। सो मैं 18 को क्या राइट कर सकता हूँ, 10 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर, सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई इधर से होगा और यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10 में होगा, इट विल गिव यू -10, और x का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -10x, राइट। सो यहाँ से देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, सो इट विल गिव यू माइनस, और इस 8 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, सो इट विल गिव यू 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग पेयर फॉर्म करेंगे, सो यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पेयर और ये हमारा हो जाएगा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स, आप देखोगे एक्स हमारा दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, सो वी कैन टेक एक्स एज अ कॉमन। यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पर एक्स को कॉमन लिया है तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करूंगा तो हमें मिलेगा एक्स, माइनस है तो माइनस राइट करेंगे। यहाँ पर 10x को x से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 10। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x केवल फर्स्ट वाले टर्म में सेकंड पेयर के प्रेजेंट है तो x कॉमन नहीं हो सकता है। हम 8 और 80 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं 8 को कॉमन लेता हूँ, क्यों मैं 8 को कॉमन ले सकता हूँ, बिकॉज 80 हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है। 8 के टेबल में 8 भी आता है और 80 भी आता है, तो मैं 8 को यहाँ से कॉमन ले लूंगा। मैंने 8 कॉमन लिया है तो 8 से मैं इस 8x को डिवाइड करूंगा, सो इट विल गिव यू x, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, 80 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 10 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो अगेन हमारे पास ये टोटल टू टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में हमारे पास प्रेजेंट क्या है, x-10 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, सो x-10 को हम एज अ कॉमन ले लेंगे। x-10 से हम फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x, सेकेंड वाले टर्म को आप डिवाइड करोगे यू विल गेट -8 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो रिटर्न क्या है, यहाँ पर टू फैक्टर्स रिटर्न है और उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट है 0। टू फैक्टर्स हैं और इनके प्रोडक्ट्स हमें गिवन है 0, राइट। ये कब कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसमें से एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो यहाँ से आप देखो आइदर x-10 की वैल्यू 0 होगी और
x माइनस 8 की वैल्यू हमारी 0 होगी, तभी इसका प्रोडक्ट 0 होना पॉसिबल है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू हो जाएगी 10। एंड यहाँ से x की वैल्यू -8 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम +8। तो यहाँ से हमारा x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो लेट फर्स्ट नंबर बी, हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10। सो लेट्स सी हियर, लेट्स राइट द आंसर। हेंस आवर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10, राइट। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप 8 को डायरेक्ट राइट कर सकते हो, राइट। 18 माइनस 10 भी करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। और यहाँ से हमें पता है, हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं, x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 8। सो फर्स्ट नंबर हमारा 10 हो गया, सेकेंड नंबर हमारा 8 हो गया। So this is the answer of this question. I hope you like this solution. For personalized classes, you can contact us on the number given here.